रेल किराया बढ़ चुका है। जी हां, और ये जो बढ़ा हुआ किराया है आज आधी रात से लागू होने जा रहा है। आज रात से ही बढ़ेगा रेल किराया और जो बढ़ोतरी है वो देखिए बहुत ज्यादा 14.2% का इजाफा। इसके अलावा माल भाड़े में भी 6.5% का इजाफा हो गया है। यानी महंगाई से त्रस्त जनता के लिए एक बुरी खबर है। रेल का किराया बढ़ चुका है और बहुत ज्यादा बढ़ा है ये किराया। एक झटके में सोचिए जरा 14.2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। माल भाड़े में भी 6.5% का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा मतलब महंगाई बढ़ेगी आने वाले दिनों में। हमारे साथ कुंदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अखिलेश, जो माना जा रहा था कि जो पुरानी सरकार ने एक परंपरा शुरू कर गई थी कि हर 6 महीने के बाद जो भी माल के भाड़ा है उसका असेसमेंट किया जाएगा और उसमें एक नई पॉलिसी लाई गई थी जिसे फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट कहा गया था और कहा गया था कि जो इन बीते दिनों में अगर कोई तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो वो जो भार है वो पास कर दिया जाएगा जनता के ऊपर, और यही हुआ है। पिछली सरकार के नोटिफिकेशन से अकॉर्डिंग 16 मई को जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन ये किराया बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन उस दिन चूंकि नई सरकार आई थी और तत्काल प्रभाव से उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब जाके ये क्लियर हो गया है और आज इसको लागू किया गया। और मैं आपको बता दूं कि आज इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाएगा। मतलब साफ है कि आज भी अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसको पुरानी टिकट खरीदने के दौरान जो बाकी का किराया रहेगा वो उसे 14% और देना पड़ेगा। लेकिन कुंदन देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि किराया बहुत ज्यादा बढ़ा एक झटके में। रेल किराया अगर 14.5% करीब 14.2% बढ़ गया है, ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। और माल भाड़े में भी 6.5% का इजाफा। नहीं, बिल्कुल अखिलेश, अगर आप मैं पीछे 1 साल से तुलना करूं तो ये चौथी बार होगा जब इस बड़े स्केल पे किराया बढ़ाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि उससे पहली बार पवन कुमार बंसल ने बहुत दिनों बाद एक किराया बढ़ने की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद 2 बार इस तरह के बीच में किराए की घोषणा की जा चुकी है और यह चौथा बार होगा जब इस किराए की बढ़ोतरी की गई है। तो एक तरह से मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा झटका होगा खासकर लोगों के लिए, जब वैसे सीजन में जब बहुत सारा लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने साथ गांव जाते हैं, आते हैं, परिवारों को लेके आ जाते हैं। गर्मियों की छुट्टी में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। रेलवे के अकॉर्डिंग भी ये पीक सीजन होता है और ऐसे में अगर 14% बढ़ाया जाता है और अगर ट्रेंड कायम रहता है, सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ट्रेंड कायम रहता है कि हर 6 महीने बाद अगर इस तरीके की चीजें होती है तो वो किराया भी उस तरह शूट कर जाएगा जैसे बाकी कमोडिटीज की होती थी। और कम से कम ये माना जाता था कि रेलवे लोगों को राहत देगी, वो नहीं होगा बिल्कुल। तो कुंदन, एक सवाल ये भी है, बजट से ऐन पहले इस तरह से किराया बढ़ा देना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बजट से इन पहले का एक परंपरा की शुरुआत पिछली कांग्रेस सरकार ने की थी और ये माना जा रहा था कि इस बार बार इस सरकार की तरफ से की जा रही थी। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार जब रेल मंत्री से इस बात को पूछते थे तो उनका कहना होता था कि इस बाबत तो प्रधानमंत्री से एक बार डिस्कस करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे। और आप देखिए, प्रधानमंत्री से निर्णय लिए कि नहीं, ये अनाउंस कर दिया गया। मुझे लगता है कि ये नई सरकार है, इसकी कोशिश यही होगी कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही जिससे कम से कम रेल को फायदा हो या पैसे की आमद हो, उसमें तो वो पॉलिसी चेंज नहीं करेगी और वो बहाना बीते सरकार पे दे दी जाएगी कि चूंकि परंपरा पुरानी सरकारों द्वारा लेके आ जा रहा है, इसमें इनका कोई बड़ा रोल नहीं। लेकिन कुंदन देखिए, पुरानी सरकार से जब आप तुलना करेंगे तो माना यह जा रहा था, जो मोदी सरकार का दावा था अच्छे दिन आने वाले थे, ये कौन से अच्छे दिन आ गए? और भी सोर्सेज के जरिए इनकम बढ़ा सकता था रेलवे, लेकिन इसका क्या मतलब माना जाए जो सीधे मुसाफिरों पर यह भार डाल दिया गया है? नहीं, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा नुकसान होगा कम से कम, और ये बड़ा नुकसान माना जाएगा खासकर लोगों के लिए, क्योंकि आप हर श्रेणी के लोग ट्रैवल करते हैं और पहले से ही जो दूसरे कैटेगरीज के किराए हैं वो ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। इसमें आप अगर ऑटो की बात करें, टैक्सी की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें और ऊपर से ये रेलवे के जो कि माना जाता था कि ये काम साधन एक साधारण सा साधन है, एक ऐसा मीडियम है जो नीचे से तबके से लेके लोग, सामान्य लोगों से लेकर आम लोगों से लोग सभी ट्रैवल करते हैं। अगर इसमें 14% की बढ़ोतरी होती है तो इसका एक तरह से लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। चलिए कुंदन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और ज्यादा जानकारी आपसे लूंगा। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आज रात से ही बढ़ेगा रेल किराया। बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है, 14.2%। एक झटके में रेल किराया बढ़ा दिया गया है। माल भाड़े में भी जबरदस्त बढ़ोतरी, 6.5% का इजाफा माल भाड़े में कर दिया गया है। कुंदन,
रेल का किराया बढ़ा मुसाफिरों के लिए, यात्री किराया बढ़ा, लेकिन जो माल भाड़े में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 6.5% की, इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है? तो शायद कुंदन से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा अपने संवाददाता से बात करेंगे, लेकिन यकीन मानिए महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। चूंकि माल भाड़ा अगर बढ़ा तो सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा हर उस चीज पर जिसकी ढुलाई मालगाड़ी के जरिए होती है। दिल्ली मुंबई का जो अब नया किराया होगा, देखिए अगर किराया बढ़ गया तो क्या होगा। एसी 3 में पहले आप 1815 रुपए में सफर कर लेते थे, अब 2073 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा यह इजाफा है, एक झटके में 14.2% रेल का किराया बढ़ चुका है। स्लीपर क्लास की अगर बात की जाए, पहले 555 रुपए में आप सफर करते थे दिल्ली से मुंबई, अब 630 रुपए के आसपास यह किराया हो जाएगा। इसके अलावा एसी 3 और एसी 2 में देखिए 2495 रुपए जहां पहले देते थे, अब 2849 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा इजाफा है, और ना सिर्फ यात्री किराया बढ़ा है बल्कि माल भाड़े में भी जबरदस्त बढ़ोतरी। तो जनता को जो उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, महंगाई से उसे अब निजात मिलेगी, ऐसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा। भारत की बात की जाए तो रेल के जरिए बहुत बड़ी आबादी सफर करती है, मुख्य साधन रेलवे ही है सार्वजनिक परिवहन की अगर हम बात करें। और ऐसे में यहां पर अगर इतनी अधिक बढ़ोतरी हुई है रेल किराए में, आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा, आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो है माल भाड़े की बढ़ोतरी। नई नई जो रेलवे की परियोजनाएं हैं उसके लिए सरकार एफडीआई पर विचार कर रही है, 100% एफडीआई तक पर विचार कर रही है। लेकिन जिस तरह से अब मुसाफिरों पर इसका भार डाला जा रहा है और बजट से एन पहले, कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसके संकेत मिले थे मोदी सरकार की तरफ से, पहले से ही कड़वी दवा की बात कही गई थी। अब सवाल यही है कि क्या कड़वी दवा का डोज यहीं से शुरू हो चुका है? यात्री किराया बढ़ चुका है एक झटके में 14.2%, माल भाड़े में बढ़ोतरी। और हम आपको एक तस्वीर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो किराया बढ़ा उसका किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली मुंबई जो कि सबसे व्यस्त रूट है, उस पर अगर आप सफर करते हैं, किस तरीके से अब आपको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो हमने आपको बताया था एक आंकड़े के मुताबिक। और बढ़ी हुई जो दरें हैं आज रात से लागू हो जाएंगी। माल भाड़ा 6.5% बढ़ चुका है। सवाल तो यह भी है कि माल भाड़ा पहले से ही बहुत ज्यादा है और अब फिर से बढ़ चुका है, तो क्या वाकई तमाम जो माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल करती हैं एजेंसियां, ये जो संस्थाएं ट्रेन का आगे भी करेंगी? ये भी एक दिक्कत की बात है रेलवे के लिए। तो तमाम तरह की मुश्किलातें लोगों के सामने आएंगी आने वाले दिनों में। तो आम लोग जो कि त्रस्त थे महंगाई से, वो सोच रहे थे कि शायद अब ये सरकार बदल गई है तो कुछ उन्हें राहत मिलेगी। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है। माल भाड़े में भी बढ़ोतरी, इसके अलावा रेल का किराया जो है वो बढ़ चुका है, और बजट सत्र से पहले रेल का इस तरीके से किराया बढ़ा है। सरकार की मंशा भी सवालों के घेरे में है और यह बताना पड़ेगा सरकार को कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है। हमारे साथ कुंदन सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि बजट के आसपास किराया बढ़ाया जाए, या कहीं सरकार को यह लगा कि वो सदन में घिरेगी इस मसले को लेकर, इसलिए पहले ही किराया बढ़ा दिया गया? देखिए अखिलेश, ये एक परंपरा रही थी आज से बहुत पहले तक कि जब भी किराया ऐसी बढ़ोतरी, इसकी अनाउंसमेंट होती थी बजट में होती थी। लेकिन बीती सरकारों या मैं आपको बताऊं कि तमाम रेलवे अधिकारियों का ये बार बार कहना था कि चूंकि कई बार एक पॉलिटिकल दबाव की वजह से बजट के दिनों में अनाउंस नहीं होता, तो क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिससे अगर किराए की बढ़ोतरी बीच में करनी हो तो आसानी से किया जा सके। इसी को लेकर पिछली सरकार ने एक फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट की सिस्टम लेके आई थी, और जिसमें कहा गया था कि हर 6 महीने में किराए का मूल्यांकन किया जाएगा, और उन दिनों अगर बीते 6 महीने के दौरान अगर तेल की कीमतें गिरी होगी तो किराया घटाया जा सकता, अगर बढ़ी होगी तो बढ़ाया जा सकता। आपने देखा है कि पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरीके से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, उसका कम से कम सालाना 900 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को हो रहा था, और वही फॉर्मूला को अपनाते हुए वो पैसा पैसेंजर पे पास आउट कर दिया गया। हालांकि हो सकता था जिस तरीके से लेकिन कुंदन देखिए, बुनियादी सवाल यही है, ये पिछली सरकार का फॉर्मूला था, माना यह जा रहा था रेलवे की सेहत खराब है, हर किसी को पता है, और बहुत जरूरत इस बात की है कि रेलवे की इनकम बढ़े, तो माना जा रहा था कि मोदी सरकार और भी रिसोर्सेज के सहारे इस इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुसाफिरों पर सीधे सीधे इसका बोझ डाल देना, यह कहां तक सही है? नहीं, बिल्कुल ये एक राजनीतिक सवाल है, और इसका मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार
चुनाव में वादे करके आई थी और जिस तरीके से रेलवे को लेकर अपने अपने विजन दे के आई थी। और आपको बता दूं कि बीते 10 दिनों में तमाम फोरम पे रेलवे मंत्री द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि हम दूसरे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जो वो छोड़ के नए तरीके इन्वेंट करेंगे जिससे रेवेन्यू को जनरेट किया जा सका और इसका फायदा लोगों को दिया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस निर्णय से इस तरह की जो बात जो कथनी थी उस और करनी में दोनों में अंतर है। बहुत सीधा सा फॉर्मूला अपनाया गया है कि अगर बर्डन पड़ता है तो लोगों पे पास कर दिया जाए और उसी पास करने का नतीजा आप देख सकते हैं कि 14.2% की बढ़ोतरी सीधे फ्लैट 100 रुपए की गई है और तत्काल प्रभाव से किया गया है। वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज है कि अगर इसके लिए मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। राजीव, ऐसे ही अच्छे दिन आने वाले हैं क्या? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है और जब से देश के हालात, आर्थिक हालात के बारे में मंत्रियों के साथ प्रेजेंटेशन और बातचीत और सारे मंत्रियों ने अपने अधिकारियों के साथ विभाग के हालात का जायजा लिया, तो तब उनको ये हकीकत पता चली कि देश में चुनाव के दौरान बोलना कुछ और बात होती है और देश की आर्थिक हालात दूसरे तरह के हैं, देश के केंद्रीय सरकार पर दबाव दूसरे तरह का है। उसके बाद माहौल देश में ये बनाया जाने लगा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सारे जो उनके ऐसे मंत्री हैं जो आर्थिक विभाग जिनको आप कह सकते हैं, वो ये संकेत देने लगे थे कि वो हालात को सुधारेंगे और हालात को अच्छा करेंगे, लेकिन देश को कड़वी दवा देने की भी जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक करना है। तो मुझे लगता है कि देश को कड़वी दवा की पहली खुराक मोदी सरकार ने आज दे दी है, जब रेलवे के यात्री किराए में इस तरह 14.2% की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब साफ होता है कि अगर मान लीजिए कहीं का किराया मोटे तौर पर 100 रुपए था तो अब 114 रुपए होगा, और 500 था तो 570 होगा, 1000 था तो 1140 होगा। ये अर्थशास्त्र के सिंपल नियम के हिसाब से 14% के बढ़ोतरी पर अगर आप अंदाजा लगाएं या जोड़े घटाएं तो इससे ये पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि अभी रेल बजट आना है, अभी रेल बजट 15-20 दिन के बाद में 20 दिन के भीतर आएगा और आम बजट भी आएगा। तब एक दूसरी कड़वी खुराक के लिए देश तैयार रहे, क्योंकि जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, अगर आप इराक, कुछ हालात भी ऐसे बन रहे हैं अखिलेश, मैं बता दूं कि इराक में जो हालात हैं उसकी वजह से जो तेल का मामला है, अगर कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 प्रति बैरल बढ़ती है तो सरकारी कंपनियां जो तेल की हैं उनको 4400 करोड़ रुपए का घाटा होता है, 4400 करोड़ रुपए का घाटा होता है अगर $1 प्रति बैरल बढ़ती है। जब से मोदी की सरकार बनी है पिछले 1 महीने में $8 प्रति बैरल का दाम बढ़ा है कच्चे तेल का। इस हिसाब से 35,000 करोड़ रुपए का सरकारी तेल कंपनियों को घाटा हुआ है। तो इस स्थिति में ऐसा हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि मोदी सरकार डीजल से सब्सिडी को हटा दे, और अगर ऐसा करेगी तो जो डीजल आज 67 रुपए, माफ कीजिए 62 रुपए के आसपास उत्तर प्रदेश या दूसरे शहरों में मिल रहा है, 57-58 रुपए दिल्ली में मिल रहा है, वो डीजल करीब करीब पेट्रोल के बराबर जाकर के बैठे। लेकिन राजीव, रेलवे की सेहत को सुधारने का जो ये फॉर्मूला है, इसमें आम जनता कहां है? आम जनता तो परेशान होगी, रेल का किराया बढ़ गया, सीधा सीधा उसका असर पड़ेगा, और सबसे जो ज्यादा असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जिस तरीके से माल भाड़े में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 6.5% की, महंगाई बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। देखिए, एक तर्क हमेशा रेलवे के जानकार और रेलवे की तरफ से दिया जाता है कि रेलवे का राजस्व बढ़ता तब है जब माल भाड़े में बढ़ोतरी की जाती है, यात्री भाड़े में बढ़ोतरी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा 2013 में, मुझे जहां तक याद है 2013 में 2% यात्री का भाड़ा बढ़ाया गया था, और उसके पहले बहुत बार कोशिशें तो हुई लेकिन यात्री भाड़े को बढ़ाया नहीं गया। तो ये बात भी सही है कि डीजल का दाम जिस तरीके से बढ़ा है, बिजली का दाम जिस तरीके से बढ़ा है, उस तरीके से रेलवे का दाम नहीं बढ़ा है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। दूसरी बात यह है कि 6.5% जो माल भाड़े में बढ़ोतरी की गई है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे।